नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा काफी तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। हर दिन एक से बढ़ के एक विस्फोट सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो काफी गंभीर बनी हुई है। अब इस संकट से निपटने के लिए नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल एक बार फिर से बिहार को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है। ये लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन है, यानी कि कई पाबंदियां भी हैं। ऐसे में लोगों के बीच कंफ्यूजन भी है कि आखिर कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो खुली रहेंगी, कौन सी ऐसे चीज़ें हैं जो बंद रहेंगी, किस पर पाबंदियां हैं, क्या हम बाहर निकल सकते हैं, क्या कुछ खरीदारी कर सकते हैं, या फिर जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से बाहर निकल रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। आपको बताते हैं दरअसल क्या कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं और लॉकडाउन में किन नियमों का पालन करना है। केंद्र सरकार के कार्यालय, अपने स्वायत्त अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे। सुरक्षा बलों, सार्वजनिक उपयोगिताओं, आपदा प्रबंधन, बिजली उत्पादन और डाक घरों में कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या के साथ कार्य करने की अनुमति दी गई है। यानी कि जो कार्यालय भी खुले रहेंगे उसमें भी न्यूनतम कर्मचारी ही आ सकेंगे। राज्य सरकार के कार्यालय, इसके स्वायत्त अधीनस्थ अधिकारी, सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे। सुरक्षा बल, आग और आपातकालीन, आपदा प्रबंधन, चुनाव, सार्वजनिक उपयोगिताओं, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, कृषि, पशुपालन, नगर निकाय, वन अधिकारी, सामाजिक कल्याण के कार्यालय में काम होगा। वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान पूरी तरीके से बंद रहेंगे। बैंकों, आईटी और संबंधित सेवाएं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, दूरसंचार, ई कॉमर्स, पेट्रोल पंप, बिजली उत्पादन आदि के साथ खाद्य, किराना और कृषि आदानों से संबंधित दुकानें और सेवाओं में छूट दी गई है। केवल होम डिलीवरी विकल्प के साथ रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति है। लॉकडाउन के दौरान परिवहन सेवाएं निलंबित रहेंगी। हवाई और रेल परिवहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, अनुमत गतिविधियों के लिए निजी वाहन, आवश्यक सेवा प्रदाता व्यवसाय, परिवहन वाहन, ये सब बंद रहेंगे। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को आवश्यक एहतियात और सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त कार्यान्वयन के उपायों के साथ काम करने की अनुमति होगी। सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। जन भागीदारी वाले सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे। बिना किसी अपवाद के किसी भी धार्मिक मंडली की अनुमति नहीं दी गई है। सभी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, खेल, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह और कार्यों को प्रतिबंधित किया जाएगा। स्टेडियम को दर्शकों के बिना खोलने की अनुमति नहीं होगी। जिला मजिस्ट्रेटों पर प्रतिबंधों को कम करने से रोका गया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर उनके आकलन के अनुसार अतिरिक्त प्रतिबंध लागू कर सकते हैं। सभी चिकित्सा और आवश्यक सेवा लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रहेगी। तो ये सब तमाम ऐसी इमरजेंसी सर्विसेज है जो आपके लिए खुली रहेगी, लेकिन पूर्णतः लॉकडाउन लगाया गया है। इसका मतलब ये है कि पूरी तरीके से पाबंदी है, प्रतिबंध है। ऐसे में जिस हिसाब से आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। बिहार सरकार भी कोशिश कर रही है कि इस पैंडेमिक से कैसे आगे निकला जा सके, इस आपदा की घड़ी से आगे कैसे निकलेगा बिहार, इसको लेकर अब आम जनमानस की बात की जाए तो उनकी भी जो जिम्मेदारी है वो काफ़ी बढ़ गई है। हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।